हेलो गाइस। आज का टॉपिक है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसमें दो तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन लिखा है, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो इंक्लाइन प्लेन भी आएगा, तो इसीलिए पर्टिकुलर यहाँ पर लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी कि एक बॉडी है जो रोल कर रही है, जैसे कि साइकिल का पहिया जो है आगे रोल करते हुए आगे बढ़ता है कि नहीं। एक ये होता है कि कोई बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और एक ये होता है कि रोटेट तो कर रही है, आगे भी बढ़ रही है, यानी एक्सिस के अबाउट। जैसे मान लो साइकिल स्टैंड पर खड़ी हुई, फिर हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो यानी साइकिल आगे नहीं जा रही, अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो वहां पर ओनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यूज होगी, ओनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बट अगर साइकिल मूव करने लगे, बजाय स्टैंड के खड़े करके हम क्या करें, चलाने लगे, तो जब आगे बढ़ेगी तो वहां पर दो वेलोसिटी आ जाएंगी और दो तरीके की एनर्जी। एक तो साइकिल आगे बढ़ रही है, दूसरी बात है जो उसका व्हील है, जो पहिया है, वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो यानी यहाँ पर एक तरीके से रोटेशनल तो है ये मोशन, और दूसरा कैसा है, लीनियर मोशन भी है। तो दो तरीके के मोशन हो रहे हैं इसमें। जब साइकिल मूव करती है, आगे बढ़ती है, या मान लो बाइक है, बाइक का जो व्हील है मूव आगे कर रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इन दोनों ही केस में हम ये कहेंगे कि इनमें लीनियर एंड रोटेशनल दोनों ही एनर्जी है। जबकि अगर स्टैंड पे खड़ी हुई साइकिल के व्हील को अगर हम घुमाते हैं, तो वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। या फैन का हम बोलते हैं, सीलिंग फैन है ना, तो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम जिस पॉइंट व्यू से स्टडी करने वाले हैं, वो हमारी ये है कि बॉडी रोल करते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो उसके लिए जो है हम एक रिजल्ट निकालते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। समझिए आप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर है ना। तो ये इसकी हेडिंग हो गई, और क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछा जाता है। कंसीडर अ स्फेरिकल बॉल रोल ऑन अ प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस हम ले लेते हैं, इस प्लेन सरफेस में कोई एक बॉडी रोल करते हुए आगे जा रही है v वेलोसिटी से, और ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट भी हो रही है। आगे बढ़ रही है तो लीनियर वेलोसिटी है, और अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है। तो यहाँ पर प्लेन सरफेस अ पॉइंट ऑन इट्स सरफेस रोटेट, यानी कि देखिए ये तो एक ग्राउंड का सरफेस हो गया, यानी प्लेन का सरफेस हो गया, और ये इसका सरफेस हो गया, तो ये अपने सरफेस के अबाउट रोटेट कर रही है। क्लियर, आगे बढ़ती हुई जा रही है। रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर। ये जो साइन हमने बना रखा है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, कि देखिए परपेंडिकुलर का मतलब यहां पर ये हो गया कि जैसे हम इस रिंग की बात करें, ये रिंग ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये रिंग ऐसे, तो प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन यानी ये सेंटर है, सेंटर के पासिंग थ्रू सेंटर के अबाउट ऐसे आगे रोटेट करता हुआ ये जा रहा है। क्लियर है। ये इस तरीके से, यानी कि ये एक सरफेस है, ऐसे भी कह सकते हैं, इस सरफेस पे ये, या एक कॉइल्स ले लीजिए, उसको क्या करिए आप रोल करा दीजिए, तो रोल कराने पे देखेंगे कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर के अबाउट मूव करता हुआ आगे जा रहा है। क्लियर है। तो क्या लिखा हुआ, पासिंग थ्रू द इस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट प्लेन व्हेन स्फेरिकल बॉल रोल्स पार्टिकुलर डायरेक्शन, पार्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है। ठीक है ना। दस पॉजेसेस बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि जब आगे मूव कर रही है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही है, तो इसमें एक एंगुलर वेलोसिटी भी प्रोड्यूस होगी, और एक कौन सी, लीनियर वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। तो देखिए पॉजेसेस बोथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा
लीनियर वेलोसिटी v। ड्यू टू दिस रीजन इन वेलोसिटी की वजह से दो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और दूसरी कैसी एनर्जी होगी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है ना। तो इन दोनों का हम सम ले लेते हैं जिसे हम टोटल एनर्जी नाम दें। तो टोटल एनर्जी E इक्वल टू हो जाएगी, ये हो जाएगी रोटेशनल एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये हो गई बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हुए आगे जा रही। दूसरी बात, जब आगे जा रही है तो उस जगह पर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, यानी ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इन दोनों एनर्जी को सम को हम क्या नाम देंगे, टोटल एनर्जी नाम दें। इसे हम टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। अदर नेम इसका है टोटल रोटेशनल काइनेटिक, यानी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नाम देंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, यहां तक तो रिजल्ट बहुत सिंपल था। हम क्या करते हैं, इसमें जो है कोई बॉडी रोल करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए उस बॉडी का मास m है और रेडियस जायरेशन रेडियस, जहां पर टोटल उसका मास कंसंट्रेट करता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। यानी कोई बॉडी जब आगे रोल करती हुई आगे जाती है तो उसका मास जो होता है एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है। उस जगह पर हम जो रेडियस यूज करते हैं वो कैसी रेडियस करते हैं, जायरेशन रेडियस यूज करते हैं। तो यहाँ पर किया गया ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है V/R। तो अगर कोई ये जैसे है, इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस R है और मास कितना m है, तो जायरेशन रेडियस क्या है इसकी k हो जाएगी और ओमेगा इक्वल टू V/R हो जाता है। क्लियर है। तो इस जगह पर ये रिजल्ट भर देंगे हम, ओमेगा की जगह लिख दीजिए V/R और ये स्क्वायर लिखा है R। क्लियर। और ये रिजल्ट आप ऐसे एट इज उतार दीजिए 1/2 और ये यहां पर हमने स्मॉल m लिखा, कैपिटल M लिखिए क्योंकि हमने कैपिटल M यूज किया और ये V स्क्वायर हो जाए। क्लियर। यहां पर भी कैपिटल M यूज कर दीजिए ये। ठीक है। ये 1/2 M कॉमन ले लीजिए। देखिए 1/2 और क्या कॉमन है, m कॉमन है। देखिए V स्क्वायर ये है, V स्क्वायर ये है, तो V स्क्वायर भी कॉमन ले लिए। अब ब्रैकेट में बचेगा k स्क्वायर और ये R स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा +1। ये रिजल्ट फाइनली आया 1/2 mv स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर +1। ठीक है ना। तो ये टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम क्या बोल रहे हैं, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप इसे दे सकते हैं, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी, टोटल रोटेशनल एनर्जी भी नाम दे सकते हैं। ये आ जाएगा टोटल रोटेशनल एनर्जी। ठीक है ना। अब इससे देखिए अभी क्या होगा कि हम कुछ चीजें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी, एक अगर हम कह रहे हैं रिंग एक मूव कर रहा है, तो रिंग जब मूव करेगा तो यानी इसके अबाउट ही तो करेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से रोल करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर कैसे कंपेयर करेंगे, mr स्क्वायर। रिंग का केस ये हुआ। ठीक है। रिंग का केस क्या हुआ है, mr स्क्वायर हुआ। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालें रिंग का तो क्या आ जाएगा, mr स्क्वायर निकल कर आएगा। ठीक है ना। और रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगी, mk स्क्वायर हो जाएगी। ये कैंसिल हो जाएगा तो r स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो कितनी हो जाएगी, ये इसके इक्वल कर देंगे तो 1 1 2 हो जाएगी, 2 2 कैंसिल, mv स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम ये कहें कि एक सॉलिड डिस्क अगर इसकी जगह पर हम रिंग की जगह पे सॉलिड डिस्क यूज करें, सॉलिड डिस्क ले लें, सॉलिड डिस्क यूज करें, ये यूज करें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है 1/2 mr स्क्वायर।
ठीक है। अब रेडियस ऑफ जायरेशन के फॉर्म में देखिए क्या आ जाएगा, एम के स्क्वायर, ये रेडियस ऑफ जायरेशन, 1/2 एम आर स्क्वायर, एम एम कैंसिल हो गया, k/r² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये 1/2 वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, डिस्क की टोटल एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर लिखिए 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, तो 3/4 एम वी स्क्वायर, ये क्या निकल कर आ जाएगी, ये टोटल एनर्जी इसकी निकल कर आ जाएगी। क्लियर है ना। तो इस तरीके से और कंपेयर भी कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की कितने टाइम्स है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी की कितने टाइम्स है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसमें, 3/2 1/2 एम वी, और देखो काइनेटिक एनर्जी ये है कि नहीं, तो यानी कि 3/2 काइनेटिक एनर्जी, यानी ये रिलेशन भी, यानी रोटेशनल एनर्जी, टोटल रोटेशनल एनर्जी एंड काइनेटिक यानी लीनियर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आए E/K यानी 3/2 हो जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।